दुनिया का रिचेस्ट आदमी पता है कौन है? एलॉन मस्क। और ये पहला रिचेस्ट आदमी नहीं है, इससे पहले कोई और था। वो कौन था? बिल गेट्स। और बिल गेट्स से पहले भी कोई और ही था। इस तरह आज अगर एलॉन मस्क है तो कल कोई और आ जाएगा जो एलॉन मस्क से भी ज्यादा अमीर होगा, जो एलॉन मस्क को भी कम्पीट करेगा। क्योंकि अल्लाह ने जो दिमाग दिया है ना, इंसान को जो ब्रेन दिया है, इसको जितना किसी ने इस्तेमाल किया उतना ही उसने कमाया। और जो कोई भी अपने ब्रेन को एलॉन मस्क से ज्यादा इस्तेमाल करेगा वो उसे पीछे छोड़ देगा। एलॉन मस्क के पास एक लड़की आई, उसके ऑफिस में काम करती थी, वो उसकी एम्प्लॉय थी, वो बड़ी अच्छी वर्कर थी। तो आकर के वो एलॉन मस्क को कहती है कि मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू रिजाइन फ्रॉम माई जॉब। अब एलॉन मस्क ने क्या किया? दुनिया का रिचेस्ट आदमी, उसने उसका रेजिग्नेशन लेटर अपने पास रख लिया और उस एम्प्लॉय को एक मोटी सी रकम दी और कहा कि आपको 1 महीने के लिए छुट्टियां दी जाती हैं। आप ये पैसे ले लीजिए और घूमिए फिरिए, पूरी दुनिया का चक्कर लगाइए, मौज मस्ती कीजिए और फिर 1 महीने के बाद आप मेरे पास आइएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके रेजिग्नेशन के बारे में क्या फैसला किया है। आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होगा और या फिर आपको हम एक बेहतर ऑफर देंगे। ये मैं आपको 1 महीने के बाद बताऊंगा। 1 महीना आप खूब एंजॉय करें, जिंदगी का मजा लें। अब आप एलॉन मस्क का तरीका देखिए, क्या अनोखा तरीका है, क्या क्रिएटिविटी है। दुनिया का अमीर तरीन इंसान है वो। दोस्तों, रेजिग्नेशन के 2 ही आउटपुट होते हैं आमतौर पर, या तो एक्सेप्ट कीजिए और या फिर रिजेक्ट कीजिए। लेकिन एलॉन मस्क ने क्या किया? ये पैसे पकड़ो, दुनिया की सैर करो, घूमो फिरो, छुट्टियां मनाओ और 1 महीने के बाद वापस मेरे पास आना। अब लड़की को भी इस जवाब की तवक्को नहीं थी, लेकिन उसे तो 1 महीने की छुट्टियां और एक मोटी रकम मिल रही थी। वो इस ऑफर को क्यों रिजेक्ट करती? उसने पैसे पकड़े और चली गई। ठीक 1 महीने के बाद जब वो घूम फिर कर आई तो एलॉन मस्क ने उसके रेजिग्नेशन पर लिखा एक्सेप्टेड और कहा कि आप जाइए, अब जा सकती हैं। क्यों पैसा खर्चा होगा एलॉन मस्क ने इतना? अगर यही करना था, अगर रेजिग्नेशन ही एक्सेप्ट करना था, तो उसे 1 महीने की छुट्टियां और इतना पैसा देने की क्या जरूरत थी? और पैसा दिया भी किसने? एलॉन मस्क ने। वो कोई बेवकूफ तो है नहीं, दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। तो फिर सवाल तो बनता है कि उसने ऐसा क्यों किया? एलॉन मस्क ने खुद से कहा कि इस एम्प्लॉय की प्रोफाइल मैं जानता हूं, मैंने इसे ऑब्जर्व किया हुआ था, ये बहुत टैलेंटेड बंदी थी और अब वो मेरे पास आ गई थी रिजाइन करने के लिए। तो मैंने 1 महीने के लिए उसे होल्ड किया। इसलिए किया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि उसके बगैर मेरा ऑफिस चल पाता है कि नहीं, मेरे काम का कितना हर्ज होता है, कितना नुकसान होता भी है कि नहीं, क्या उसके बगैर भी मेरा काम सही चलता रहता है। मैंने सिर्फ यही देखने के लिए उसे होल्ड किया। 1 महीना मैंने उसके बगैर काम किया तो मैंने फील किया, ऑब्जर्व किया कि मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। मेरे पास और भी ऐसे लोग हैं। उसकी जगह पर जिस एम्प्लॉय ने उसे रिप्लेस किया था वो भी अच्छा काम कर रहा था। तो 1 महीने के बाद मैंने ये नतीजा निकाला कि इसकी मुझे जरूरत नहीं है। ये नहीं भी रहेगी तो चलेगा, मेरा काम चलता रहेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने उसे कहा कि आप जा सकती हैं। एलॉन मस्क कहते हैं कि अगर मुझे लगता कि उसके जाने से मेरा नुकसान हो रहा है, मेरी कंपनी को, मेरे काम को फर्क पड़ रहा है, तो मैं उसकी सैलरी डबल करके भी उसे रखता। मैं उसे हर कीमत पर रोकता, उसे अच्छी से अच्छी ऑफर देता, उसे कभी ना जाने देता। तो दोस्तों, ऐसा होना चाहिए आपको कि आपके होने या ना होने से फर्क पड़े। आप अपने आप को ऐसा बनाएं कि जहां भी आप जाएं अपनी छाप छोड़ें, आपकी मौजूदगी से फर्क पड़े और आपके ना होने से आपकी कमी महसूस हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो काम आप कर रहे हैं वो कोई और भी कर ले, बल्कि आपका काम ऐसा होना चाहिए कि जो काम आप कर सकते हो उस तरह का, उस मयार का, उस क्वालिटी का काम कोई और कर ही ना सके। अपने आप को ऐसा बनाएं कि एक दिन अगर आप ऑफिस ना आए तो पूरा ऑफिस हिल जाए। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो।
लर्न करो।